हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लाइन बाय लाइन बुक भी पढ़ेंगे और जैसे ही एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा इसके अंदर, तो हम फिर नोट्स भी पढ़ेंगे कि हमने इस चीज़ में मेन लाइन क्या क्या पढ़ी है। तो मैंने इसके नोट्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं और हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। As we look at our surrounding, we see a large varieties of things with different shape, size and texture. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिसकी अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज़ है, अलग अलग टेक्सचर है। Everything in this universe is made up of material. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल एंड इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, क्लाउड देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, पानी पीते हैं, हम सैंड के पार्टिकल्स को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर कहलाई जाती है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हम जितनी भी चीज़ों को ऊपर हमने बात की हैं, आप देखोगे कि उन्होंने कोई ना कोई स्पेस घेर रखी है। उनका कुछ ना कुछ मास है, उनका कुछ ना कुछ वेट है और वो स्पेस भी घेरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में पेन होगा, ठीक है। अगर आपको दे दी जाए एक पूरी टेबल, एक उसके अंदर उस टेबल के ऊपर पूरा टेबल फुल है, एक पेन रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन आपको उस पेन को उस टेबल पे एडजस्ट करके रखना है। अब आपको कोई ना कोई चीज़ हटानी पड़ेगी तभी तो आप रख पाओगे। अब इससे क्या पता चलता है कि आप वहाँ पे रखोगे तो वो पेन एक जगह घेरेगा, वो पेन एक जगह घेरेगा, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसका एक मास भी है। एक पेन का अब जब हाथ में आप पेन को पकड़ोगे तो उसका एक थोड़ा सा वेट भी है। तो पेन क्या हो गया, हमारा एक मैटर हो गया जो कि एक स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है और उसका एक मास भी होता है। इन द अदर वर्ड्स दे हैव मास एंड वॉल्यूम, उसका मास भी होता है और एक वॉल्यूम भी होता है। तो ये होता है मैटर। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत पुराने टाइम में, अर्ली टाइम में ह्यूमन बींग्स जो है बहुत सराउंडिंग को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंचतत्व। अब जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को ना 5 बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, हवा, धरती, आग, आसमान और पानी, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इसमें मैटर को क्लासीफाई कर दिया उन लोगों ने। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अकॉर्डिंग ना जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स थी, वो सारी चीज़ें इन 5 एलिमेंट में उन्होंने क्लासीफाई कर दी कि इन 5 चीज़ों से ही वो चीज़ें बनी हैं। एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो भी इसी क्लासिफिकेशन पर पहुँचे कि हाँ, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, यही मैटर हैं। इस 5 एलिमेंट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को, ठीक है। लेकिन मॉडर्न डेज के जो अब के जो साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन कर दिया जो अब के जो साइंटिस्ट हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर। अब उन्होंने 2 में क्लासीफाई किया, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और केमिकल नेचर जिनका केमिकल नेचर होता है, जो कि केमिकल से बने होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन केमिकल एक्सपेक्ट्स के कि केमिकल नेचर क्या होता है मैटर का, वो हम किसी अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो हम टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। अब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा है हमने, वो डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसने स्पेस घेर रखा हो और जिसका कोई वेट हो, वही मैटर कहलाती है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म दिया है मैटर। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम कर सकते हैं। और फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप देख सकते हो तीनों पिक्चर मैंने बनाई है। ड्राइंग को इग्नोर करना, समझना। तो फर्स्ट है सॉलिड। अगर कोई भी सॉलिड चीज़ है, आपके पास पेन है,
तो वो क्या हुआ, मैंने आपको अभी बताया, वो हुआ सॉलिड। अब लिक्विड है, लिक्विड भी हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, गैसेस भी क्लासिफिकेशन में आता है। हम इन तीनों को अलग से समझेंगे आगे, एक टॉपिक दे रखा है उसके अंदर हम अच्छे से इसको समझेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है मैटर का, इसको भी 3 चीज़ों में क्लासीफाई कर रखा है, वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कि गोल्ड, डायमंड, एल्यूमिनियम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं एलिमेंट्स। आगे है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉल्ट और शुगर जो कि हम खाते हैं। और मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब, मिक्सचर्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ केमिकल मिक्स करके वो बनाया गया है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाई गई है। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे हम 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। मतलब अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल नेचर क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब फिजिकल नेचर के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ, आगे पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेलिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूलों के बीच ना लड़ाई हो गई, दोनों का अलग अलग ओपिनियन था कि मैटर किस चीज़ से बना होता है। एक स्कूल का जो कहना था वो था कि मैटर ना कंटिन्यूस होता है, एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह एक कंटिन्यूस होता है मैटर। और दूसरा स्कूल क्या सोचता था कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स जैसे कि सैंड, सैंड को आप जब हाथ में उठाओगे तो बहुत ही अलग अलग तरीके से मिट्टी होती है वो, मतलब अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं जिसे आप छू सकते हो। ठीक है, अगर दूर से देखोगे तो आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे सैंड के, लेकिन आप पास में जब उसको हाथ में लोगे तो आपको उसके पार्टिकल्स पता चलेंगे। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मटेरियल, इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट्स। अब दोनों स्कूलों के बीच लड़ाई हो गई कि क्या होता है, कंटिन्यूस होता है या फिर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 1.1 क्या दे रखी है, टेक 100 ml बेकर। आप 100 ml बेकर लो, फिल हाफ ऑफ द बेकर विद वाटर। आप बेकर को ना पानी से भर दो और मार्क कर दो आपने जितना पानी भरा है, उसका लेवल जितना है उसे मार्क कर दो। फिर उसके अंदर है ना सॉल्ट या फिर शुगर, आप कुछ भी ले सकते हो, नमक या चीनी में से आप कुछ भी ले सकते हो, और एक ग्लास रॉड की हेल्प से ना उसे मिक्स करो। ठीक है, आपने मिक्स किया उसे, और अब आप चेंज देखो कि क्या वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज़ हुआ। आप मुझे बताओ, आप एक घर पे एक्टिविटी करो और फिर बताओ कि क्या उससे वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ। आपने उसके अंदर नमक या चीनी को मिक्स किया तो वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या होगा, क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपेयर, वो कहाँ पे चला गया, वो कहाँ पे डिसअपेयर हो गया, नमक या फिर शुगर। डज द वाटर लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर लेवल चेंज हुआ। अब ये आपको एक्टिविटी करनी है खुद, आप ये घर पे बहुत आराम से कर सकते हो। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर दें तो हमें एक आइडिया यूज़ करना होगा कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। जब हम उसे स्पून से चलाएंगे हम सॉल्ट या शुगर को, तो वाटर के अंदर ना वो शुगर और सॉल्ट ना मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने से वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल हो जाएगा इंक्रीज। आप फिगर 1.1 नीचे जो लिखा है डायग्राम का नीचे, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन द वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। हम अगर नमक को पानी में मिक्स करते हैं, जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ना स्पेस होती है, जिसकी वजह से पानी ना सॉल्ट के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आप डायग्राम देखो, आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं सॉल्ट, नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, जिसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो गया और वाटर के साथ सॉल्ट मिक्स हो गया। तो मतलब कि मैटर कंटिन्यूस नहीं होता, वो पार्टिकल्स से बना होता है। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स से बना होता है, क्योंकि वाटर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं और नमक के पार्टिकल्स के साथ वाटर मिक्स हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट दे रखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का, कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स कितने ज़्यादा स्मॉल हो सकते हैं। ठीक है, अब यह इसके नीचे भी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी से समझते हैं। टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम
परमैंगनेट एंड डिजॉल्व दैम इन द 100 ml ऑफ वाटर। हमें पोटेंशियल मैग्नेट लेना है। अब ये तो आप स्कूल में ही एक्टिविटी कर सकते हो, घर पे ट्राई मत करना ऐसी एक्टिविटीज़ को, लैब में ही करना, क्योंकि स्कूल्स आई थिंक ओपन होने वाले हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आपको मैम करवाएंगी लैब में। अभी समझो कि अगर हम 100 ml पानी में 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेंशियल परमैंगनेट डाल दें, टेक आउट द approximately 10 ml of these solution and put it into the another 90 ml of the clear water। मतलब अब आप ये डायग्राम देखो, आपको क्या दिख रहा है, 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml आपको दिख रहा है, ठीक है। आपके पास पानी है, अब आपने उसके अंदर डाला 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेंशियल परमैंगनेट के, ठीक है, आपने डाल दिए। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर मिक्स किया तो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का पानी हो गया, उसके साथ उसके जो पार्टिकल्स थे वो उसके साथ मिक्स हो गए पानी के साथ, तो बहुत डार्क कलर का पानी बन गया। अब आपने सेम उसके अंदर डाला, मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपके पास ये चीज़ है, इसके अंदर आपने चम्मच भर के डाल दिया। अब आपने ये लिया और इसके अंदर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इसके अंदर डाला, तो क्या हुआ, इसका कलर भी चेंज हो गया। जैसे इसका डार्क कलर हुआ था वैसे ही इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। अब आपने फिर इसको इसके अंदर डाला, थोड़ा सा डाला, तो आपने देखा थोड़ा सा लाइट हो गया कलर, लेकिन कलर चेंज हुआ, वो आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा इसके अंदर डाला तो इसका भी कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। तो अब आपको क्या समझ आया इससे, कि इसमें पूछा गया इज़ दैट वाटर स्टिल कलर, क्या वाटर का कलर अभी लास्ट तक भी है, पानी में आपको कलर दिख रहा है उसका। एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी dilution through the colors become light, it is still visible। तो अब हमने इतना सारा मिक्स किया, थोड़े थोड़ा डाला, तो कलर लास्ट में बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, लेकिन वो फिर भी दिख रहा है। तो इसमें क्या पता चलता है आपको, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेंशियल पर मैग्नेट कैन अ कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 liter। So we conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potential permanganate which keep on dividing themselves into a smaller and smaller particles। अब ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाता है कि एक छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स थे पोटेंशियल परमैंगनेट के, उसे हमने एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में के पानी में हमने उसे डाला, तो उसने कलर चेंज किया, अपना डार्क कलर में हो गया। लेकिन फिर से अगर हमने उसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा दूसरे पानी में डाला तो उसका कलर भी हल्का सा लाइट हो गया, लेकिन उसके पार्टिकल्स दिखने लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, which keep on dividing themselves into a smaller and smaller particles। हम उसके पार्टिकल्स वो ऐसे डिवाइड करते चले गए, वो डिवाइड होते चले गए कि वो इतने ज़्यादा स्मॉल हो गए कि हम सोच भी नहीं सकते। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 ml ऑफ डिटॉल। हम सेम एक्टिविटी कर सकते हैं, हम डिटॉल के साथ सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन स्पेंडिंग डिल्यूशन। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे वो पार्टिकल्स स्मॉलर पे स्मॉलर होते चले गए। हमने थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स को उसके पोटेंशियल परमैंगनेट क्रिस्टल्स जो डाले हमने, तो कलर कैसे कैसे लाइट होता चला गया। लाइट होता चला गया कि मतलब उसके पार्टिकल्स डिवाइड होते चले गए, ठीक है। तो एक बॉक्स दे रखा है ब्लू कलर का, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर हमने बात की कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल जो होते हैं वो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। हमने ये दो चीज़ हमने इस 1.1 में पढ़ी है। अब नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स में मैंने क्या लिख रखा है कि मैंने दोनों चीज़ लिख दी कि दोनों स्कूलों में लड़ाई हुई कि कंटिन्यूस होता है या पार्टिकल्स से बना होता है। तो हमने एक्टिविटी 1.1 में क्या पढ़ा कि अगर हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उस पानी उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो जिसकी वजह से पानी सॉल्ट के साथ मिक्स हो गया और वाटर लेवल इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पार्टिकल छोटे होते हैं। अगर हम क्रिस्टल, किसी भी चीज़ की क्रिस्टल हम उसमें डाल देंगे, कुछ भी चीज़ डालेंगे तो उसके पार्टिकल्स डिवाइड होते चले जाएंगे। तो हमने ये दो मेन पॉइंट पढ़े हैं,
ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने पार्टिकल मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। अब हम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या खूबियाँ हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। In activity 1.1 and 1.2, we saw that the particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने एक्टिविटी 1.1 की, 1.2 की, तो हमने उस पानी के अंदर शुगर और नमक को हमने मिक्स करके देखा, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, और हमने पोटेशियम परमैंगनेट का भी ऊपर देखा, तो वो पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सिमिलरली व्हेन वी टेक टी, मेक टी, कॉफ़ी और नींबू पानी, जब हम चाय और कॉफ़ी और नींबू पानी बनाते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अनदर। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ कि अब हम बना रहे हैं इसके अंदर चाय, हमने रखी पानी उबलने के लिए। अब हम इसके अंदर चाय की पत्ती जब डालेंगे, जो पत्ती है वो पानी के पार्टिकल्स के साथ हो जाएगी मिक्स। ठीक है, मिक्स हो जाएगी। आपने इसके अंदर और भी चीज़ें डाली, अदरक डाली और भी बहुत सारी चीज़ें डाली, और पानी और चाय के जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों हो गए मिक्स, और आपको क्या मिली, एक टेस्टी सी कॉफ़ी, टेस्टी सी चाय। सेम प्रोसीजर कॉफ़ी के साथ भी है। आपने बनाई कॉफ़ी, पानी था, दूध था, आपने दूध में बनाई कॉफ़ी, उसके अंदर आपने डाली कॉफ़ी, तो क्या हुआ, आपको पीनी थी, सपोज ब्लैक कॉफ़ी पीनी थी, तो ये पानी था, तो आप पानी के अंदर आपने डाली कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के जो पार्टिकल्स थे वो पानी के पार्टिकल्स के साथ जाके मिक्स हो गए। अगर आप इसमें चीनी भी डालते हो तो चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये तीनों बन गए, मिक्स हो गए, और आपको क्या मिली, एक टेस्टी सी कॉफ़ी। सेम चाय के साथ प्रोसीजर है और सेम ही नींबू पानी के भी साथ है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हमें फर्स्ट समझ आ गया कि पार्टिकल्स के बीच में होती है स्पेस, जिसकी वजह से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है, दे रखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली पार्टिकल्स की कि उनके बीच में स्पेस होती है। अब सेकंड पढ़ेंगे हम कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब वो कैसे मूव करते रहते हैं ये समझते हैं, एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी दे रखी है 1.3, पुट एन अनलाइटेड इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास। इसका क्या मतलब है, मतलब धूप बत्ती, आपने रखी धूप बत्ती, आपने जलाई यहाँ पे धूप बत्ती। ठीक है, आपने एक कॉर्नर में जला दी। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट एज टू गेट इट स्मेल। अगर आप कितनी दूरी पे बैठोगे, आप सपोज यहाँ बैठे हो और धूप बत्ती यहाँ चल रही है, तो उसकी स्मेल आने में आपके तक धूप बत्ती की स्मेल आने में कितना टाइम लग सकता है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कितने टाइम तक आपके पास स्मेल आ पाएगी उसकी, आपको ये रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दे रखी है, हम एक एक्टिविटी की बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं एक्टिविटी दे क्या रखी है। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लास फिल्ड विद वाटर। पानी लो और उसे ग्लास लो और उसमें पानी भर दो, 2 ग्लास। एक में जो है आप इंक डालो। हम करते हैं, हमने लिया 2 ग्लास पानी, अब ये पानी है इसमें, ठीक है, दोनों में पानी है। हमने इसके अंदर डाली इंक, कोई सी भी कलर की आप इंक डाल सकते हो। ठीक है, स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ फर्स्ट बेकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बेकर। अब इसके अंदर डाली हमने हनी, हमने क्या डाला, हनी, इसके अंदर इंक डाला, इसके अंदर हनी डाली। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड in your house or in the corner of the class, record your observation, what do you observe immediately after the ink drop। आपको immediately observe करना है कि जब आपने इंक डाली, इसके अंदर पानी के अंदर इंक डाली, तो क्या हुआ, क्या वो पानी के साथ कितनी देर में मिक्स हुई, कितना टाइम उसे लग गया।
वट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग ड्रॉप ऑफ शुगर, ड्रॉप ऑफ हनी, अगर आपने हनी की एक ड्रॉप डाली पानी के अंदर तो क्या हुआ, कितने घंटे लगे और कितने दिन लगे कलर उस कलर को, इंक को वाटर के अंदर स्प्रेड होने में। तो ये थी एक्टिविटी नंबर 1.4। एक्टिविटी 1.5 क्या दे रखी है, अगर हमने ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट की एक ड्रॉप डाली एक गर्म पानी में और अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जस्ट आप अगर आपने एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट की या पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डाल दी पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल दी और कुछ टाइम बाद वो पानी ठंडा भी हो गया, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया उस टाइम में जब वो पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म था और फिर वो ठंडा हो गया। तो व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, कि जो टेम्परेचर में चेंज हुआ कि पहले गर्म था फिर वो ठंडा हो गया, तो ये जो चेंज हुआ तो आपने क्या ऑब्जर्व किया और ये क्यों हुआ। ये 3 एक्टिविटी दे रखी थी 1.3, 1.4 और 1.5। अब इन तीनों एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दे पोसेस व्हेन वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ये क्यों होता है, पार्टिकल्स कब मूव करते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होता है। एज अ टेम्परेचर राइजेस, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। अब आपने देखा होगा आपने किया गर्म पानी, नीचे जल रही है आग, इसमें है पानी, अभी वो थोड़ा ठंडा है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे करके हिलने लगेंगे, उबाल आने लग जाता है। आपने देखा होगा पानी में उबाल आने लगता है तो वैसे हिलने लग जाते हैं, तो यही बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी उस पर पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा और पार्टिकल्स बहुत ही जल्दी जल्दी मूव करने लगे। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ा, जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई और जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव करने लग गए, पानी में उबाल आने लग गया। इन द अबव 3 एक्टिविटी, ये जो ऊपर 3 एक्टिविटी हमने करी, इसमें जो पार्टिकल्स थे वो इंटरमिक्स हो गए एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। ठीक है, कॉपर सल्फेट पानी के साथ मिक्स हो गया, हम कॉफ़ी बनाएंगे पानी के साथ कॉफ़ी मिक्स हो गई, और जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी थी कि जो धूप बत्ती थी वो हवा के साथ, एयर के साथ मिक्स हो गई, गैसेस के साथ मिक्स हो गई। ठीक है, तो मिक्स हो गई तो इसलिए आप तक वो उसकी स्मेल पहुंच पाई। ठीक है, तो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी बहुत सारी। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। अब क्या हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिफरेंट मैटर है, पानी और कॉपर सल्फेट अलग अलग हो गया, तो ये 2 टाइप्स के जो मैटर होंगे जब वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन। अब क्या होता है कि हम जब भी अब पानी में आपने ऐसे नीचे फायर लगाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया पानी का, उसके पार्टिकल्स होने लग गए मूव। अगर आप उसके अंदर जैसे चाय उबाल रहे हो आप, ठीक है, चाय को आपने गर्म किया, उसके अंदर उबाल आया, आपके उसके पार्टिकल्स मिक्स होने लग गए, तो उबालने का प्रोसीजर ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया क्योंकि हीट लगने लग गई, नीचे से आग जलने लग गई, क्योंकि आप चाय बना रहे हो। तो एकदम से चाय कब बन जाएगी, जब उबाल आया जाएगा। उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है, मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी से तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो उबाल आ गया, इसका मतलब आपको पता चल गया कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई जो भी आपने चाय बनाने के लिए डाली। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ। अब ये क्यों हुआ, अगला पॉइंट देखते हैं। 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, एक्टिविटी देखते हैं 1.3, आपको समझ आएगा। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म अ ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। हम अब ना एक फील्ड में एक गेम खेल रहे हैं,
4 ग्रुप हैं, ह्यूमन चेंज बनाई एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक। अब एक ग्रुप ने क्या किया, एक दूसरे को पीछे से पकड़ लिया, एक दूसरे को पीछे से पकड़ लिया और आर्म्स को ना लॉक कर लिया, लाइक इंटू मिशमी डांसर, जैसे आपको पिक्चर में दिख रही होगी। दूसरे ग्रुप ने क्या किया कि हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के। तीसरे ग्रुप ने क्या किया, बाय टचिंग ईच अदर ओनली विद द फिंगर टिप। एक ने क्या, फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया था कि लॉक कर लिए, आर्म्स को लॉक कर लिया, एक ने हाथ पकड़ लिया और तीसरे ने क्या किया, तीसरे ग्रुप ने क्या किया, एक दूसरे को बस टच किया खाली एक फिंगर से, फिंगर टिप पे, ठीक है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड टेक अ break the human change one by one into as many as a small group as possible। तो फोर्थ ग्रुप ने के स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो जल्दी से भाग के गए और उन्होंने उन तीनों ग्रुप जो थे उनकी चेन को तोड़ने की कोशिश की। विच ग्रुप वॉज द ईजियर टू ब्रेक एंड वाई। कौन से ग्रुप की आप जल्दी से तोड़ सकते हो, मतलब उस चेन को तोड़ सकते हो। अब फर्स्ट वाला जो है जिसने पीछे से कर रखा है, उनके आर्म्स को लॉक कर रखा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। जो सेकंड ग्रुप था उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो फिंगर टिप वाला है वो सबसे जल्दी वो ब्रेक कर पाए होंगे, क्योंकि खाली एक फिंगर टिप हटानी थी और तब उन्होंने हाथ पकड़ रखे थे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ईजी क्या हुआ, फिंगर टिप वाला, ठीक है। अब इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मिक्सिंग फोर्स। अब फर्स्ट वाले को हमने सॉलिड माना, सेकंड वाले को हमने माना लिक्विड और थर्ड वाले को हमने माना गैस। तो उसके अकॉर्डिंग गैस वाला जो है वो जल्दी से जल्दी उसका उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी और वो चैन को तोड़ पाए, ठीक है। एक्टिविटी दे रखी है 1.7, एक्टिविटी 1.6 कर ली हमने। 7 में देखते हैं, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक और अ रबर बैंड। हमने ये तीनों चीज़ें ली। ट्राई बेकिंग दैम, हमें उन्हें तोड़ने की कोशिश करनी है हैमर के साथ, या फिर काट सकते हैं उसे या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। तो हमें बताना है इसमें कि ये जो तीनों सब्सटेंसेस हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये इनमें कितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी कि हम इसको तोड़ पाए। सबसे पहले बात करते हैं आयरन नेल की। अब आयरन है, ठीक है, लोहा है। अब उसको अगर हम हैमर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप तोड़ के देखना, अपना हाथ मत तोड़ लेना, आराम से करना। तो अब आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं टूटेगा, वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, लेकिन वो बीच में से ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो इतने ज़्यादा सख्त थे एक दूसरे के साथ, उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, वो एक साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम आयरन नेल को नहीं तोड़ पाए। अब बात करते हैं रबर बैंड की। पहले रबर बैंड की बात करते हैं। अब रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे, उसके अंदर फोर्स लगा के उसे स्ट्रेच करोगे, तो उसका शेप चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपने फोर्स लगाई है उसके अंदर, उसने खुद चेंज नहीं किया है। तो जब आप उसको छोड़ दोगे रबर बैंड को, तो वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अब बात रही इसे काटने की, तो रबर बैंड को आप काट सकते हो, आप बीच में से कैंची से कट कर दो, रबर बैंड कट गई। अब पीस ऑफ चॉक को हम तोड़ने की कोशिश कैसे करें, क्योंकि चॉक तो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, उसे तो हम ऐसे ही हाथ से तोड़ सकते हैं और वो टूट गई। तो हमने बता दिया कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की चॉक में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बहुत ही हल्का सा फोर्स लगाया रबर बैंड को काटने के लिए, हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया आयरन नेल को काटने में, लेकिन आयरन नेल कटा नहीं, लेकिन उसकी शेप ज़रूर चेंज हो सकती है, आयरन नेल कट नहीं सकता। तो इससे क्या पता चला कि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा था, एक साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। चॉक के जो पार्टिकल्स थे वो जुड़े हुए तो थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, उनके बीच में स्पेस था। रबर बैंड के जो पार्टिकल्स थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हम उसे आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। अब है एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। टेक सम वाटर इन द कंटेनर। हम पानी लें एक कंटेनर में, और उसके सरफेस में, उस पानी में ना हम अपनी उंगली डाल के देखें कि क्या उसके सरफेस को हम काट पा रहे हैं। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। क्या रीज़न है कि अगर हमने पानी में उंगली डाली तो वो बीच में से कट नहीं हुआ,
उसका सरफेस वैसी का वैसी रहा, उसके जो सरफेस वाटर का जो सरफेस था वो एक साथ ही रहा, उसका क्या रीज़न हो सकता है? द अबव थ्री एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब ये तीनों एक्टिविटी हमें क्या बताती है कि हम उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर ना फोर्स होता है, उनके बीच में हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ये जो फोर्स होता है ये पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है ये अट्रैक्ट करता है अलग अलग मैटर पे, एक मैटर जो है दूसरे टू अनदर, मतलब अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी फोर्स लग रही है, वो कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स, कितना वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कितना चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। स्पेस होता है उनके बीच में, हमने ये पढ़ा फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़ा कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और हमने थर्ड पढ़ा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे का चिपका के रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है ये हम लास्ट में ही पढ़ेंगे, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नोट्स में कि हमने नोट्स में क्या मेन पॉइंट है इसके अंदर। फर्स्ट जो है कि स्पेस होती है उनके बीच में। सो अगर हम चाय या कॉफ़ी या नींबू पानी बनाएंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में जो स्पेस होगी वो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे और हमें एक टेस्टी सी कॉफ़ी मिल जाएगी। हम दूध के साथ कॉफ़ी मिक्स करेंगे तो ये हमारे वो दोनों हो जाएंगे मिक्स और हमारे पास एक टेस्टी सी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। तो इससे आप ये एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने कि स्पेस होता है पार्टिकल्स के अंदर। अब सेकंड, मैंने थर्ड लिख रखा है, सेकंड वाला देखते हैं पहले। सेकंड वाला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है कि हम नीचे से आग लगाएंगे नीचे से तो पानी उबलने लगेगा और उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी उसके अंदर। उसकी जो एनर्जी है पानी की जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे आपको दिख रहा है ये पिक्चर में, हमने पानी के अंदर इंक डाला तो वो मिक्स हो गया। और ये भी एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है इंसेंस स्टिक का। ये एक्टिविटी थी जो हमने अभी पढ़ी है कि पार्टिकल्स जो है मिक्स हो गए और क्या हुआ, वो कंटिन्यूसली मूव करने लग गए। मतलब अब धूप बत्ती है, धूप बत्ती के पार्टिकल्स जो है वो बाहर आए, धूप बत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ हो गए मिक्स, जिससे उनका मूवमेंट बढ़ गया और वो जिस ऑब्जर्व करने के लिए स्टूडेंट के नोज़ी तक पहुंच गया, स्मेल की उसने। तो मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हवा में मिक्स होते रहते हैं, क्योंकि हवा में भी, गैस में भी जो हवा है जहाँ से हम सांस लेते हैं, जो हवा है उसके साथ वो मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये बोला गया है। और वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंक के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटी दे रखी थी। अब थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग acting between them, this force keep the particles together. The strength of these forces of attraction vary from one kind to matter to another. तो वो दोनों अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अच्छे से जोड़ के रखते हैं। तो ये लिख रखा है, ये कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की, ठीक है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। अगर कोई भी चीज़ मिक्स हो जाती है, अगर पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं तो उस इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो आपको ये टर्म याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली हमने एक्टिविटी की थी 1.7, जिसमें हमने आयरन नेल, रबर बैंड और पीस ऑफ चॉक के पेपर को पीस ऑफ चॉक को हमने तोड़ा था। पीस ऑफ चॉक जल्दी से टूट गया था। रबर बैंड जो है उसको कैंची से हमें काटना पड़ा क्योंकि हम उसके अंदर जब फोर्स लगा के उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका शेप तो चेंज हो रहा है लेकिन वो उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं। आयरन नेल को हमने करने की कोशिश की तो नहीं टूटे क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो
हमने ये एक्टिविटी पढ़ी, इससे आपको पता चल गया कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, मैटर की 2 क्लासिफिकेशन होती है, मैटर किससे बना होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया गया, कि उसकी स्टेट्स के बारे में बताया गया, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।